एक जल्दी से मुझे आलोक शर्मा जी आपसे भी सवाल पूछना है, क्योंकि यहाँ पे बात जो ललित अंबरदार ने छेड़ी है वो ये है कि आप इतिहास से अलग करके मौजूदा हालात को नहीं देख सकते, तो जो पहले की गलतियां हैं उन्हीं पर घूम फिर के आ गए हैं। अगर कांग्रेस की पार्टी ने कुछ गलतियां करी थी पहले, तो आज उन्हें ठीक करते करते बहुत साल लग जाएंगे, 1 दशक, 2 दशक, 10 दशक, पता नहीं कितना समय लग जाएगा। कश्मीरी पंडित शायद कभी वापस अपने घर जाकर सुरक्षित नहीं महसूस करने वाले हैं। देखिए, मुझे लगता है 2004 से लेकर 2014 तक हमारी सरकार रही और 0 कश्मीरी पंडित की हत्या हुई, वहां पर 0, एक की भी नहीं। और अब 14 से लेकर 60 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई है, और उसके बाद भी अगर कांग्रेस दोषी है तो अंबरदार जी को स्वागत है। अब मैं वापस आता, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला। आरपी सिंह जी, एक बार उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक एक करके बोलिए। आलोक शर्मा जी, राजीव गांधी होते ना कश्मीरी पंडितों का कल्याण होता। देखिए आरपी सिंह जी, आपको मौका मैं दूंगी, एक बार इन्हें पूरा कर लेने दीजिए प्लीज। आलोक शर्मा जी, पूरी बात कीजिए। अब एक कहावत है कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। देखिए, दोनों में, मोदी जी में और केजरीवाल जी में कितनी समानता है। जब सीएम मोदी जी थे तो वो भी पाकिस्तान को गालियां देते थे, चीन को गालियां देते थे, लाल आंख, पीली आंख, हरी मिर्च, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। आज केजरीवाल जी शुरू हो गए कि पाकिस्तान को गालियां देने से वोट मिलता है। अच्छा, एक से देश और जम्मू कश्मीर में, ये आपने एक नया एंगल दिया है इस डिबेट को। मैं इसका जवाब जरा, हाँ बोलिए। मैं उठ जाता हूँ, अगर आपको जवाब ही लेने हैं तो आप बोलने ही नहीं देंगे तो बोलिए, पूरा कीजिए। आप किसी को भी नहीं बोलने देंगे तो कोई फायदा नहीं है ना। आप डिबेट कराते रहिए, फिर इनको 3 लोगों को बैठाइए, मैं उठ जाता हूं। अगर आपका, मैं एक एंगल दे रहा हूं कि केवल वोट के लिए, ध्यान भटकाने के लिए मोदी जी भी यही काम करते हैं और केजरीवाल भी यही काम कर रहा है। ये ध्यान भटकाओ फाइल्स 2 पार्ट 2 है। कश्मीरियों को के नाम पर वोट मांगना मोदी जी और बीजेपी ने, आरएसएस ने, आपने जो मुझे पहले सेंटेंस में बात की, वही बात मैं उठा रही थी, मैंने आपको पूरा मौका दिया। मुझे अभी मैंने आम आदमी पार्टी के विधायक से बात तक नहीं करी है, एक बार उन्हें भी अपने ओपनिंग कमेंट्स दे दीजिए। आप उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरा एंगल भी दे रहा हूं। बोलिए जल्दी से, बोलिए, आपको ऐसा लगता है खत्म कीजिए प्लीज, तो मैं उड़ जाता हूं। बोलिए प्लीज। चलिए ठीक है, मुझे लगता है आलोक शर्मा जी नाराजगी के मूड में ही आए थे, शायद वो चले गए या डिबेट छोड़ के। लेकिन संजीव झा जाते जाते वो देखिए 2 बात बोल गए हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ बोल दिया है मोदी जी को और अरविंद केजरीवाल को, और ये भी बोल दिया है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ बोल के वोट मिलती है, इसीलिए उसके मद्देनजर आज अरविंद केजरीवाल कश्मीरी हिंदुओं का जो है मुद्दा उठा के बैठे हैं जंतर मंतर पे। आप कैसे जवाब देंगे? क्या देखिए, कांग्रेस का रिलेवेंस नहीं है तो इनके बीजेपी का कांग्रेस प्रवक्ता भी रिलेवेंट स्टेटमेंट देते हैं, मैं उनको जवाब नहीं दूंगा। लेकिन मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था और आरपी सिंह जी जो बात कर रहे थे, मुझे लगता है इससे और बड़ा गैर जिम्मेदार बात हो नहीं सकती। उनकी बातों का सार निकालें तो वो कह रहे हैं कश्मीर में सब कुछ ठीक है, कश्मीर में कुछ नहीं हो रहा, और इनके हिसाब से जो लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो उनका मुद्दा नहीं है। एक बात समझिए आप कि पिछले 8 साल से आप सब लोग कश्मीरी पंडित के नाम पर, कश्मीर के मुद्दों पे नाम पर लोगों से वोट मांगते रहे, देश से वोट मांगते रहे। आपने कहा हम नया कश्मीर बनाएंगे, नया कश्मीर बनाएंगे, नया कश्मीर बनाएंगे, और आपने 90 का कश्मीर बना दिया। आपने जो हालात 90 में थे आज कमोबेश वही हालात है। आज देखिए, ये माखन लाल बिंद्रू जी 5 अक्टूबर को एक मेडिकल स्टोर चलाते थे, उनकी हत्या हुई। ये माखन लाल बिंद्रू जी 90 में भी यहाँ नहीं आए थे, लेकिन आज उनका परिवार वहां से पलायन करने पर मजबूर है। तो मुझे ये लगता है कि आप लोग इससे 2 बातें साबित होती है। एक बात तो ये कि या तो जब जब बीजेपी आती है तभी क्यों वहां पर पलायन होता है, इसका मतलब है कि कश्मीर के मुद्दों को आप ठीक से समझ नहीं है, आप संभाल नहीं पा रहे हैं, या कश्मीर के नाम पर आप गंदी राजनीति कर रहे हैं। तो इसका अगर जवाब ये दोनों बातें हैं तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, इसका जवाब मैं ले लेती हूँ। आरपी सिंह जी बताइए, जब जब बीजेपी आती है तभी पलायन क्यों होता है? बड़ा इल्जाम है। इनको इतिहास का पता नहीं, राजनीति में भी थोड़ा अभी कम उम्र है, वैसे भी उम्र कम है, इनको इतिहास का पता होता। तो जब कश्मीर में पहली बार पलायन हुआ था तब राजीव गांधी ने फारूक अब्दुल्ला को वहां पे थोपा था, और वहां पर फारूक अब्दुल्ला सरकार छोड़कर भाग गए थे, और वहां पर 1979 सितंबर में पहली बार हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, पहली बार। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा इतिहास पढ़कर आया करें, पढ़ा नहीं हो तो कभी मिल लीजिए, थोड़ा इतिहास की किताबें दे दूंगा, समझ आ जाएगी बात। दूसरी बात,
अरे किसकी बात कर रहे हैं आप? इनके जरा वो वीडियो चला दीजिए ना, जो विधानसभा के अंदर हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे कश्मीरी पंडितों के ऊपर कि वाह वाह कश्मीरी पंडितों की फिल्म आ गई, ये तो नकली फिल्म है, इसको यूट्यूब पे चला दो, इसका की सब भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। अरे हकीकत ये राजनीति करें, कोरी राजनीति करें, इनके पास मुद्दे बचे नहीं। दिल्ली में आज पानी को लेकर लोग तरस रहे हैं, इनकी अपनी विधानसभा में टैंकर के अलावा पानी का उनके प्रयोजन नहीं है। और दूसरा, पंजाब के अंदर जिस प्रकार की जो हालत है सबको देख रही है। पंजाब के अंदर मैंने कहा ना, एक आदमी रोज मरता है गैंगस्टर में के द्वारा, इनके पास जवाब नहीं है। उसको कैसे लोगों का ध्यान भटकाना है, और इनके लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इनके लोग लगातार भ्रष्टाचार के चलते हुए अरेस्ट हो रहे हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।